सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन लर्निंग दे अज दे लैक्चर विच तुहाडा स्वागत है। अज जमात 11वीं दा पाठ दूजा पढ़ांगे। पाठ दा नाम है सी भाषा विच प्रोग्रामिंग लई भूमिका। सी एक आम मंतव वाली भाषा है जो कि यूनिक्स नाल बहुत नेड़ियों जुड़ी हुई है, जिस लई इसनूं बेल लैबोरेटरीज विच विकसित किया गया सी। यूनिक्स दे बहुते प्रोग्राम सी दी सहायता नाल लिखे अते 1972 विच डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरीज विखे सी लैंग्वेज नूं लिखिया सी, जिसने कंप्यूटर दी दुनिया विच एक क्रांति लिया दिती। शुरू तो सी भाषा दा उद्देश व्यस्त प्रोग्रामरां लई ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ आसानी नाल करवाउणा सी, क्योंकि सी शक्तिशाली अते प्रभावशाली भाषा है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रोग्रामर ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जो कि कंप्यूटर ਲਈ प्रोग्राम लिखते हैं। आओ बच्चों, हुण जानते हाँ कि इस भाषा नूं सी नाम क्यों दिता गया। सी भाषा दे बहुत सारे विचार बी भाषा तो लए गए। BCPL अते CPL बी भाषा दे पिछले संस्करण अर्थ वर्जन सन। कई विशेषतावां बी तो आईयां सन, इसलिए इसनूं सी दा नाम दिता गया। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भाषा है। सी फंक्शनां दा समर्थन करती है अते एक शक्तिशाली भाषा है। बच्चों, सी एक दरमियाने पद्धर की भाषा है, यानी सी मिडल लेवल लैंग्वेज है। भाषावां तीन तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, लो लेवल, मिडल लेवल अते हाई लेवल। सी प्रोग्राम वेरिएबल अते डिक्लेरेशन, फंक्शंस, स्टेटमेंट्स, समीकरण दे बने हुंदे हन। सी प्रोग्रामां दा स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, सी प्रोग्रामां दे स्ट्रक्चर नूं जानन अते पढ़न तो पहला सानू हेठ लिखियां दा ज्ञान होना चाहिए है। सी दे चिन्ह सेट यानी करैक्टर सेट, सी दे कीवर्ड्स, सी प्रोग्राम दा आम स्ट्रक्चर, हेडर फाइलां अते लाइब्रेरी फंक्शन। आओ बच्चों, सी दा चिन्ह सेट की हुंदा है यह जानते हैं। आम भाषा की तरह कंप्यूटर दे चंगे परिभाषित चिन्ह सेट हुंदे हन अते व्याकरण दे नियम हुंदे हन। यह अल्फाबेट्स, डिजिट्स अते स्पेशल करैक्टर्स हुंदे हन। अल्फाबेट्स नूं अगे दो किस्मां विच डिवाइड किया जाता है, अपर केस यानी वड्डी ABC अते लोअर केस जिन्हों आम भाषा विच असीं छोटी ABC कहते हैं। डिजिट्स यानी 0 तो 9 तक अंक, स्पेशल करैक्टर्स जिवें हैश, ब्रैकेट्स, डॉलर साइन, स्पेस, जमा दा निशान, गुणा दा, बराबर है दा आदि। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो शब्द हैं जो सी कंपाइलर लई विशेष अर्थ रखते हैं। उन्हां दे अर्थ किसी भी समय बदले नहीं जा सकते। प्रोग्राम दे स्टेटमेंट्स लई बिल्डिंग ब्लॉक्स दे तौर ते काम करते हैं। सारे कीवर्ड्स सिर्फ छोटे अखरां विच
लिखे जाते हैं। सी सिंटैक्स। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स तो शुरू होता है। सब तो पहला प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स यानी निर्देश आउंदे हैं। कंपाइलिंग दे समय कुछ प्रक्रियावां सी विच कीतियां जांदियां हन। ओह कमांड ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ यानी ऑप्शनल वजों प्रोग्राम विच मौजूद ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ। C ਨਾਲ 3 प्रकार ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पहला हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन अते हैश इफ निर्देश। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ग्लोबल डेक्लेरेशन। वेरिएबल्स या फंक्शंस जिन्हां दी हद मेन फंक्शन अते होर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम वजों जानी जाती है नूं ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है अते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਸਸ यानी करली ब्रैकेट्स। हर सी प्रोग्राम वालों कुंगराले चिन्ह ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਆਰੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਐਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरत अनुसार विकसित किए जाते हैं। एस्केप चिन्ह बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषावां एक कंसैप्ट का समर्थन करदियां हन जिसनूं एस्केप चिन्ह कहा जाता है। जदों किसी अखर तो पहला बैकस्पेस हुंदा है तो इसनूं एस्केप चिन्ह कहा जाता है अते कंपाइलर लई इसदा विशेष अर्थ हुंदा है। उदाहरण देखो \t इसदा अर्थ है टैब नूं दाखिल करना। \n दा अर्थ है एक नवी लाइन नूं दाखिल करना। हैडर फाइलां जो इनक्लूड भाग विच निर्धारित कीतियां जांदियां हन उन्हां नूं हैडर फाइल कहा जाता है। यह पूर्व कंपाइल कीतियां फाइलां हन जिन्हां विच कुछ फंक्शन परिभाषित हैं। हैडर फाइल नूं एक एक्सटेंशन दिती जाती है .h। उदाहरण वजों string.h, math.h, include, studio.h अते conio.h। C फाइल की एक्सटेंशन है .c। हैडर फाइल्स तो बाद मेन फंक्शन एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। जदों किसी फाइल नूं चलाया जाता है तो शुरुआती बिंदु मेन हुंदा है। मेन फंक्शन तो प्रवाह प्रोग्रामरां दी चोण दे अनुसार चलता है। एक प्रोग्राम विच
उपभोक्ता द्वारा लिखे होर फंक्शन भी हो सकते हैं। मेन फंक्शन किसी भी सी प्रोग्राम लिए लाजमी हुंदा है। प्रोग्रामां नूं कंपाइल अते रन करना। सब तो पहला प्रोग्राम फाइल बनाना, प्रोग्राम नूं सेव करना, कंपाइल करना, लिंक करना अते रन करना। आओ इनू विस्तार विच पढ़िए। सब तो पहला सी दा प्रोग्राम टाइप करो। इसनू सेव करने लई F2 की दबाओ। प्रोग्राम दे कंपाइलेशन लई Alt प्लस F9 कीज़ नू इकट्ठियां दबाओ। प्रोग्राम नू चलाउण लई Alt प्लस R नू इकट्ठा दबाओ। स्क्रीन ते आउटपुट देखण लई Alt प्लस F5 की दबाओ। आउटपुट देखण तो बाद वापस अपनी एडिट स्क्रीन ते जाण लई एस्केप की नू दबाओ या किसी भी की नू दबा सकते हो। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव। सी एक केस सेंसिटिव भाषा है। यह मायने रखता है कि कोई भी आइडेंटिफायर जिवें कि एक वेरिएबल नेम वो वड्डा है या छोटे अखरां विच लिखिया गया है। उदाहरण लई तुहाडे सामने 4 वर्ड्स लिखे गए हैं। अगर असी आम भाषा की गल करिए, ये चारों वर्ड्स सेम हैं यानी बराबर हैं क्योंकि इन्हां दी स्पैलिंग सेम है। पर अगर असी सी लैंग्वेज की गल करांगे तो इन्हां चारां दे मुल अड-अड हैं क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव भाषा है। इसलिए फर्स्ट वर्ड विच ए कैपिटल है, बाकी सारे अखर स्मॉल हैं। सैकेंड वर्ड विच सारे दे सारे अखर ही लोअर केस विच हैं, स्मॉल एबीसी विच लिखे गए हैं। नेक्स्ट थर्ड विच सारे अल्फाबेट्स अपर केस विच हैं। सारे कंपाइलर द्वारा वख-वख वेरिएबल के रूप विच देखे जाते हैं। फंक्शंस एक फंक्शन स्टेटमेंटां दा एक समूह हुंदा है जो मिलके एक काम करते हैं। हर सी प्रोग्राम का घट तो घट एक फंक्शन जरूर हुंदा है जो कि मेन फंक्शन हुंदा है। तुसी अपने कोड नूं वखरे वखरे फंक्शनां विच वंड सकदे हो। फंक्शन दो तरह के हुंदे हन, बिल्ट इन फंक्शंस अते यूजर डिफाइंड फंक्शन। सब तो पहला बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन पहला तो ही परिभाषित फंक्शन है। दूसरी तरफ यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन हैं जो उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरत अनुसार बनाए जाते हैं। बिल्ट इन फंक्शन डिवेलपरां द्वारा तैयार किए जाते हैं। यूजर परिभाषित फंक्शन दा नाम उपभोक्ता द्वारा रखा जाता है। बिल्ट इन फंक्शन विच फंक्शन का नाम बदलिया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ यूजर डिफाइंड फंक्शन विच यह नाम किसी भी समय बदलिया जा सकता है। बिल्ट इन फंक्शन हेडर फाइल का हिस्सा हुंदियां हन। यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम का हिस्सा हुंदियां हन जो रन टाइम ते कंपाइल किए जाते हैं। फंक्शंस की गल हो रही है। सब तो कॉमन फंक्शन है प्रिंटफ अते स्कैनफ। सब तो पहला असी प्रिंटफ बारे पढ़ते हैं। प्रिंटफ stdio.h हेडर फाइल विच एक परिभाषित फंक्शन है। इस फंक्शन दे वरतों करके असी कंसोल या मॉनिटर दे डाटा या उपभोक्ता द्वारा परिभाषित संदेश प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटफ ये बहुत सारे आर्गुमेंट्स ले सकता है पर पहला आर्गुमेंट डबल कोट्स दे अंदर होना चाहिए है अते हर आर्गुमेंट नू कॉमे नाल वख करना चाहिए है। जो भी असी पास करते हैं ये ओही प्रिंट करता है। मॉनिटर दा वैज्ञानिक नाम कंसोल है। नेक्स्ट है
scanf फंक्शन। stdio.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਵਰਡ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ यानी सिंटैक्स है scanf फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये डबल कोट्स विच है जिवें असीं printf विच देखिया सी। पहला आर्गूमेंट डबल कोट्स विच लिखिया जांदा है अते लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स इन्हां नूं कॉमे दी वरतों करके वख कीता जांदा है। सी प्रोग्राम दी शुरुआती विंडो कुछ इस तरह की दिखती है। फाइल टैब उत्ते क्लिक करो, न्यू फाइल उत्ते क्लिक करो, एक खाली फाइल तुहाडे सामने नज़र आवेगी। तुसी इस एरो बटन नूं क्लिक करके विंडो नूं मैक्सिमाइज कर सकते हो। सब तो पहला प्री प्रोसैसर डायरैक्टिव्स तुसी हैडर फाइल्स नूं अपने प्रोग्राम विच इनकलूड करोगे। प्रोग्राम विच दो हैडर फाइल्स इनकलूड कीतियां गईयां हन, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h ਅਤੇ conio.h। प्री प्रोसैसर डायरैक्टिव्स तो बाद मेन फंक्शन ਨੂੰ लिखिया जाएगा। हर एक सी प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। मेन फंक्शन दी स्टेटमेंट्स ਨੂੰ करली ब्रैकेट्स विच लिखिया जाता है। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट नूं स्क्रीन उत्ते दर्शाण लई वरतिया जांदा है। इस दे विच आर्गूमेंट्स डबल कोट्स विच लिखे जांदे हन। प्रोग्राम लिखण तो बाद कंपाइल प्रोग्राम नूं कंपाइल करना है अते कंपाइलेशन तो बाद प्रोग्राम नूं रन करना है। रन करन लई कंट्रोल+ F9 कीज़ नूं इकट्ठा दबाउणा है। कोई ना एरर होने तो बाद विंडोज़ उत्ते आउटपुट बटन उत्ते प्रेस करना है तो तुहाडे सामने आउटपुट एक ब्लैक स्क्रीन उत्ते नज़र आवेगा। अपनी फाइल नूं सेव करन लई F2 की दबानी है। फाइल दा लोड अनुसार नाम देना है, .c एक्सटेंशन नाल सेव करना है, ओके बटन उत्ते क्लिक करना है। तुहाडी फाइल सेव हो गई है। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी एक गल नोट की होनी कि हर एक कीवर्ड नूं टाइप करन तो बाद उसका रंग बदल जाता है। इसनूं सिंटैक्स हाईलाइटिंग कहा जाता है। जेकर तुहाडा कीवर्ड गलत है तो इसका रंग बदलिया नहीं जाएगा। प्रोग्राम नूं बंद करन लई Alt+X उत्ते क्लिक करना है। पाठ पढ़न तो बाद आओ बच्चों हुण अभ्यास करदे हां। सब तो पहले बहुपक्षी पसंद दे प्रश्न। सब तो पहला इस हिदायत नूं सी प्रोग्राम विच अंत करन लई किहड़ा निम्नलिखित चिन्ह वरतिया जांदा है। इसका सही उत्तर है सेमीकोलन। सी प्रोग्राम विच किन्ने मेन फंक्शन वरते जा सकते हैं। सही उत्तर है एक फंक्शन दी बॉडी नूं शामिल करन लई निम्नलिखित विचों किस दा इस्तेमाल हुंदा है। ऑप्शन बी करली ब्रेसेस। सी भाषा दे ब्लॉक बनाउण लई सानू लोड़ हुंदी है। उत्तर है यह सारे यानी ऑल ऑफ दीज। सी विच केड़ा कीवर्ड नहीं हुंदा। इसका सही उत्तर है मेन। सी भाषा विच केड़ी ऑप्शन सब तो उत्तम हुंदा है। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज। गणित लाइब्रेरी की स्थापना एक यूजर वालों किस फाइल द्वारा की जाती है। math.h ऑप्शन सी। केड़ा प्रिंटफ वेरिएबल चिन्ह एक साइंड दशमलव पूर्णांक वजों डाटा आइटम्स
प्रदर्शित करने लई वरत्या जाता है। ऑप्शन है डी परसेंटेज डी। खाली चिन्ह नल करैक्टर की प्रतिनिधिता रिप्रेजेंटेशन किस वल्लों कीती जाती है? ऑप्शन है बी \0। सी भाषा विच निम्नलिखित विचों किस दा इस्तेमाल नहीं हुंदा है? इसका सही उत्तर है कैरेक्टर, ए कैरेक्टर। दसो सही है या गलत? दसो सही है या गलत? सी भाषा चेंज केस है, यह सही है। जेकर एक प्रोग्राम विच लॉजिकल गलतियां होण तां यह कंपाइलेशन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। खाली स्थान नूं सफेद चिन्ह कहा जाता है, यह सही है। नल स्ट्रिंग की नुमाइंदगी डबल कोट्स द्वारा की जाती है, यह सही है। सी एक साधारण बहुउपयोगी अते वधेरे स्पष्ट आम मंतव वाली भाषा है, यह गलत है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित लई उचित शब्द लिखो। सी भाषा किस लेवल दी भाषा है? मिडल लेवल दी भाषा है, दरमियाने पद्धर दी भाषा है। सी भाषा दी हर स्टेटमेंट किस दे नाल खत्म हुंदी है? सही उत्तर है सेमीकोलन। जीरो मूल दे नाल चिन्ह हुंदा है, सही उत्तर है \0। \t विच विशेष चिन्ह की नुमाइंदगी करता है, इसका सही उत्तर है टैब। कंपाइलेशन समय निर्देश, इसका आंसर है #define। प्यारे विद्यार्थियों, मैनू उम्मीद है कि तुसी इस पाठ नूं चंगी तरह सुनिया अते समझिया होवेगा।